राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। ग्रहों की दशा में जो सेकंड फेज आता है वो आता है हमारा चंद्रमा का। और चंद्रमा एक अहम भूमिका निभाता है आपके चार्ट में, क्योंकि चंद्र कुंडली से काफ़ी कुछ जो है फलित किया जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी आत्मा का कारक कहा, सॉरी, आपके मन का कारक कहा गया है। जब हम चंद्र ग्रह की बात करते हैं तो यह दशा लगभग 10 साल रहती है। और महर्षि पराशर जी के अनुसार अगर चंद्रमा बली हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, एकादश भाव में हो, शुभ ग्रहों से युति हो, दृष्टि हो, पक्ष बली हो, फोर्थ और टेंथ और नाइन्थ लॉर्ड की युति में हो, तो चंद्रमा की जो पूरी दशा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छी जाने वाली होती है। अगर वर्गोत्तम भी हो, आपके घर में अच्छे जो हैं मंगलकारी उत्सव होंगे, वाहन होंगे, अच्छे व्यक्तियों से या वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी, लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, अच्छे दोस्तों से आपको मदद मिलती रहेगी, आपको यश और पद प्रदान कराएगा। लेकिन यही चंद्रमा जब निर्बली हो जाता है तो इसकी दशा में आपको मानसिक असंतुलन, मम्मी से समस्या, धन से संपत्ति से जो है हानि, सामाजिक जो स्थिति है आपकी वो थोड़ा सा खराब हो सकती है। वर्गोत्तम चंद्रमा एक सफल जीवन देता है और आपको हर तरीके की जो खुशियां हैं, मतलब देवी लक्ष्मी की आपको विशेष ब्लेसिंग मिलती हैं। अगर हम मेडिकल पैरामीटर से देखें तो मेडिकली अगर निर्बली चंद्रमा है तो आपको जो है फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, अस्थमा, क्षय रोग, डायरिया, मानसिक असंतुलन, डाइजेशन सिस्टम, रक्त का दूषित होना, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको कोई समस्या हो जाना, जल से भय, हैजा, कुल मिलाकर वाटर बोर्न जो डिजीज़ हैं वो इस दशा में एक्टिवेट हो जाती हैं। चंद्रमा जो है जातक पारिजात के अनुसार यहाँ एक चीज़ बता रही हूँ। चंद्रमा की महादशा में उसको देखें कैसे। मान लीजिए चंद्रमा की जो दशा है, मान क्या लीजिए चंद्रमा की जो दशा है वो 10 साल की होती है और उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 3 साल 4 महीने, 3 साल 4 महीने होकर एक दशा पड़ेगी। तो पहले जो चंद्रमा की दशा आएगी 3 साल 4 महीने, तो चंद्रमा अपने भाव के अनुसार परिणाम देगा। दूसरी जब दशा आएगी तो चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठा है उसके अनुसार आपको रिजल्ट देगा। तीसरी जब उसका काल आएगा दशा का तो इस के स्वामी, मतलब जहाँ का चंद्रमा स्वामी है उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसके अनुसार आपको रिजल्ट देगा। और एक चीज़ और यहाँ विचारणीय है कि चंद्रमा की दशा में उनसे जो जो योग बने हैं चंद्रदेव से, सुनफा, अनफा, अमला, गजकेसरी, केंद्रम, चंद्रमंगल, ये सारे एक बार योगों को देख लें। क्योंकि चंद्रमा जिस प्रकार के योग में लिप्त होता है उसी तरीके का आपको दशा फल देती है। जातक परिजात में ही कहा गया है कि चंद्रमा की दशा में आपको मंत्रों से, देवताओं से, ब्राह्मणों से जो है लाभ हो सकता है, या कोई महिला आपकी समृद्धि का सुख का कारण बन सकती है। और अगर निर्बली हुआ तो वात से संबंधित इशू होंगे। अगर चंद्रमा की दशा में और थोड़ा डीपली आपको समझना है तो देखिए, पक्ष बली होकर चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भाव में है तो कभी तो आपको शुभ रिजल्ट देगा, कभी अशुभ देगा। और उसके अलावा जो सूर्य है, हमें सूर्य से भी चंद्रमा की प्लेसमेंट को एक बार देख लेना चाहिए। सूर्य ग्रह से अगर चंद्रमा आपके 3, 6, 9, 12 भाव में है, ओलंपिक जो भाव है उनमें है, वो एक स्थिति अच्छी मानी गई है। उसके अलावा अगर सूर्य से पर्ण पर अर्थात मतलब 2, 5, 8, 11 में है, वो भी एक अच्छी प्लेसमेंट कही गई है। सूर्य से अगर चंद्रमा केंद्र में है तो उस प्लेसमेंट को जो है थोड़ा सा वीक मानते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं। तो ये रहा यहाँ पर चंद्रमा के बारे में जो है एक छोटा सा डिटेलिंग, दशा के बारे में छोटा सा डिटेलिंग वीडियो। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट आपने ऑब्ज़र्व किए हैं
या जो अनुभव आपको हुआ है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर साझा भी कर सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जातक भ्रमण एक ग्रंथ है, उसके अनुसार कहा गया है कि मित्र राशि में अथवा 3, 6, 10, 11, 5, 7, 9 भाव में चंद्रमा जो है अधिक शुभ फल देता है। धन्यवाद।